सच जो सिर्फ ऋषि की जिंदगी नहीं बल्कि झनक की पूरी दुनिया हिला देगा। आज एक कहानी में इमोशन, दर्द और एक शॉकिंग मोड़ ऐसा आया है जो तूफान लेने वाला है कि हर किसी के होश उड़ गए हैं। जब सभी लोग झनक की प्रेगनेंसी को लेकर ऋषि पे सवाल उठा रहे थे, तब किसी की भी अंदाजा ये नहीं था कि ऋषि के दिल में एक ऐसा राज दबा हुआ है जो अंदर ही अंदर तोड़ रहा है। अब यहाँ समाजवादी और धृति माँ दोनों को लग रहा था कि ऋषि सिर्फ गुस्से में झनक के बच्चों को अपनाने से मना कर रहा है। अरे अदिति के कहने पे यहाँ पर उसके कान भर दिए गए हैं, लेकिन यहाँ तो कुछ निकला और यहाँ पे असली वजह जानकर सभी के होश उड़ गए हैं। आज पहली बार ऋषि ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी कड़वी सच्चाई जो है सबके सामने रख दिया। ऋषि ने कहा कि जिस एक्सीडेंट ने उसकी जिंदगी बदली थी, उस एक्सीडेंट के बाद डॉक्टर ने साफ कह दिया था कि वो कभी बाप नहीं बन सकता। ये सुनते ही यहाँ पर माहौल बिल्कुल ही शॉक्ड हो जाता है, पूरा सन रह जाता है। धृतिमान यहाँ पे और सांझबाती दोनों के चेहरे के रंग उड़ गए, क्योंकि उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि ऋषि इतने बड़े दर्द के साथ जी रहा है। अब ऋषि के लिए ये सिर्फ एक मेडिकल रिपोर्ट नहीं था, बल्कि हर दिन मरने जैसा दर्द था, एक ऐसा सच जिसे वो दुनिया से छुपा रहा था। इसी वजह से जब झनक के प्रेगनेंसी की बात आई, तभी ऋषि का भरोसा टूट गया। उसके मन में सवाल उठने लगे कि अगर वो कभी बाप नहीं बन सकता तो फिर ये बच्चा किसका है। आज ऋषि की आंखों में सिर्फ गुस्सा नहीं था, बल्कि धोखे का डर, टूट चुका है सपनों का दर्द और अपनी किस्मत पे यहाँ पर पूरा फ्रस्ट्रेशन साफ दिख रहा था। दूसरी तरफ झनक भी शौक में रह गई है, क्योंकि उसे भी ये सच्चाई का पता नहीं है कि उसकी आंखों में आंसू थे, क्योंकि जिस प्यार को वो सच समझ रही थी इस तक के भंवर में फंस चुका है। सबसे इमोशनल मोमेंट तब आया जब ऋषि ने टूटे हुए दिल से आवाज से यहाँ पे कहा कि उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी जिंदगी में ऐसा दिन आएगा जहाँ पे उसे अपने ही रिश्ते पे सवाल उठाना पड़ेगा। ये डायलॉग सुनते ही हर किसी के दिल भर आया। अब कहानी एक बहुत ही बड़े मोड़ पे पहुंच चुकी है। क्या डॉक्टर की रिपोर्ट गलत थी? क्या सच में ऋषि बाप नहीं बन सकता है, या सिर्फ कहानी के पीछे कोई और भी बड़ा राज छुपा है? एक तरफ ऋषि का टूटा हुआ भरोसा है, तो दूसरी तरफ झनक की सच्चाई। अब देखना ही ये होगा कि क्या रिश्ता शक की बोझ तले दबकर रह जाएगा, या फिर सच सामने आने के बाद दोनों फिर से एक हो पाएंगे। क्योंकि जो सच्चाई अभी खुल के आई है, इसके बाद ये कहना कि झनक के पेट में बच्चा आखिर किसका है, क्योंकि झनक जो है कभी भी ऋषि को धोखा नहीं दे सकती है। इसका मतलब ये कहना कि ऋषि अभी जो बाप नहीं बन सकता, तो झनक के पेट में कोई बच्चा नहीं है। या हो सकता है कि यहाँ पर जो झनक की जो है जो भी दिक्कत हो, वहाँ पे उसे प्रेगनेंसी समझ रही हो, लेकिन वो प्रेगनेंसी हो ही ना। तो ये तो आने वाले एपिसोड में दोस्तों पता चलेगा। आप क्या कहना चाहेंगे इस आने वाले एपिसोड की ट्विस्ट को लेकर? आप अपनी राय में कमेंट में जरूर से बताइएगा। इसी बात का फायदा यहाँ पे अदिति उठा रही है। धृति मानो साजबाती ने जिस तरीके से दिखाई है अनिरुद्ध को अदिति की असलियत, यहाँ पे जो है पूरी तरीके से अनिरुद्ध शॉक्ड हो गया है। अनिरुद्ध के आलीशान बंगले में ड्राइंग रूम में आज सन्नाटा पसरा है, लेकिन वह शांति की थी जो बड़े किसी तूफान के आने से पहले महसूस होती है। अनिरुद्ध जो हमेशा अपने सिद्धांतों और परिवार के मान सम्मान को सबसे ऊपर रखता था, आज एक अजीब सी कसमकस में था। उसके सामने जो मेज पे कुछ कागजात और एक लिफाफा रखा था जिसमें धृति मानो साजबाती ने वो छोड़ा था। अनिरुद्ध को जब भी यकीन नहीं हो रहा था कि जिस अदिति को उसने अपने घर की लक्ष्मी और अपनी जो है सबसे प्यारी बेटी समझा था, हिस्सा समझा था, उसके पीछे का इतना भयानक हो सकता है चेहरा। साजबाती और धृतिमान ने मिलकर एक ऐसी योजना बनाई जिससे अदिति का मुखौटा तो उतरना तय था, लेकिन चुनौती यह थी क्या अनिरुद्ध उस कड़वे सच को निगल पाएगा। जैसे ही शाम की परछाइयां गहरी हुई, घर का दरवाजा खुला और अदिति अंदर दाखिल हुई। उसके चेहरे पे वो यहाँ पे जो चिर परिचित मासूमियत थी जिसने वर्षों से एक ढाल की तरह इस्तेमाल करती आई है। उसने अनिरुद्ध को सोफे पे चुपचाप बैठे देखा तो उसके माथे पे चिंता की लकीरें उभरी, पर वो असल में चिंता नहीं बल्कि पकड़े जाने का डर था। उसने बड़े प्यार से अनिरुद्ध के पास जाकर उसके कंधे पे हाथ रखा और पूछा कि वह इतना परेशान क्यों है। अनिरुद्ध ने कोई जवाब नहीं दिया, उसकी नजरें बस सामने दीवार पर टिकी थी। ठीक उसी वक्त धृतिमान और सांझबाती अंधेरे कोने से निकलकर सामने आए। अदिति उन्हें देखती ही ठिठक गई। उसकी आंखों में एक पल के लिए घबराहट थी। उसने तुरंत खुद को संभाला, एक नकली मुस्कान के साथ उनसे पूछा कि ये इस वक्त यहाँ पे क्या कर रहे हैं। धृतिमान ने बिना किसी के पूछे हुए सीधे मुद्दे की बात शुरू की। उसने एक पेन ड्राइव रखी और अनिरुद्ध को देखते हुए कहा, कभी कभी हम जिसे हकीकत समझते हैं वो केवल एक अच्छी तरह से बुना हुआ जाल होता है। सांझबाती ने धृतिमान की बातों को आगे बढ़ाते हुए अदिति की ओर रुख किया और कहा कि झूठ की उम्र ज्यादा लंबी नहीं होती है, चाहे उसे कितनी भी खूबसूरती के साथ क्यों न सजाया जाए। अदिति ने खुद को निर्दोष दिखाने की पूरी कोशिश की और चिल्लाकर कहा कि यह लोग उसे बदनाम करने की साजिश रच रहे। उसने अनिरुद्ध से गुहार लगाई कि वो इन लोगों की बातों पर भरोसा न करे, लेकिन अनिरुद्ध का मौन अदिति के लिए सबसे बड़ा खतरा बन रहा था। सांझबाती ने ठंडे लहजे में कहा, आज गवाहों की नहीं बल्कि सबूतों की बारी है। जैसे ही धृतिमान ने लैपटॉप और वीडियो प्ले किया, कमरे का तापमान जैसे गिर गया। स्क्रीन पर अदिति किसी अनजान शख्स के साथ बैठकर अनिरुद्ध की जायदाद को हड़पने और उसी रास्ते से हटाने की साजिश रच रही है।
तो में उसकी आवाज़ साफ थी, उसका लहज़ा कड़वा था और उसकी आँखों में वो लालच साफ दिख रहा था। अब आगे वाली कहानी में कौन-सा नया मोड़ आने वाला है दोस्तों, आपकी क्या राय है? आप अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। झनक की कहानी में आने वाला एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट, जहाँ 5 साल के बाद झनक अपनी बेटी के साथ वापस आने वाली है, अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करते हुए वापस आएगी अपनी 5 साल की बेटी के साथ। जी हाँ दोस्तों, हम बात करें स्टार प्लस के शो झनक की, तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूले। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर से कर दीजिएगा। दोस्तों जैसा कि देख रहे हैं, झनक के आने वाले एपिसोड में रिश्तों की नई शुरुआत होने वाली है। अब झनक आने वाले एपिसोड में प्यार की नई शुरुआत आपको नजर आएगी, क्योंकि लेकिन यहाँ पर माँ और जो प्यार की बेटी का जो मिलन होने वाला है दोस्तों, प्यारी माँ और प्यारी बेटी का जो होगा वेलकम। तो दोस्तों झनक सीरियल में आप देखने वाले हैं, सीरियल झनक की कहानी में आने वाला एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट, जहाँ पे ऋषि और झनक के बीच जो गुस्सा होता है, जो जुदाई होती है, जो रिश्ता टूट जाता है, वो रास्ते टूटते हुए भी जहाँ पे रास्ते और झनक और ऋषि के अलग अलग हो चुके हैं, एक दूसरे से हमेशा के लिए दूर हो चुके हैं। अब भाई ऋषि ने झनक का प्यार भी ठुकराया और इसके साथ ऋषि ने यह भी कह दिया कि झनक के जो पेट में पलने वाला बच्चा है वह मेरा नहीं बल्कि डॉक्टर आयुष्मान का है। अब आगे जो आने वाले एपिसोड में देखना होगा कैसे सब कुछ छेड़छाड़ होने वाली है। झनक सब कुछ छोड़ छाड़ कर वापस चली जाएगी अपनी ऐसी जगह पे जहाँ कोई उसे ढूंढ ना पाए। अब झनक ने सबसे अलग होने का फैसला कर लिया है, एक बेटी की माँ बनेगी और झनक बनेगी झनक को उसके जीने की वजह मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, अपनी बेटी के खातिर झनक एक नई जिंदगी की शुरुआत करने वाली है। झनक को जीने का एक नया जरिया मिलने वाला, एक नया रास्ता मिल गया है, एक उम्मीद की किरण आएगी। देखना देख बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है दोस्तों, जहाँ पे 5 साल का लीव के बाद झनक और ऋषि के रास्ते एक दूसरे से टकराते हुए यहाँ पर ऋषि दोनों मिलने वाले हैं। तभी इनकी जिंदगी किस मोड़ पे आने वाली है और किस मोड़ पे ढूंढने वाली है, देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा दोस्तों, क्योंकि झनक की कहानी में जो इस तरह से ट्विस्ट आया है उसका सामना होने वाला है दोनों का। क्या ऋषि अपना पाएगा अपनी उस बेटी को जिससे उसने नाजायज कहा था, जिसने उसने डॉक्टर आयुष्मान का बच्चा कहा था, अब झनक की इस नजरों से उसे नजर मिलाएगा। अब देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। वहीं दूसरी तरफ देखते हैं कि यहाँ पर बेचारी झनक करती भी तो क्या, आप देखना होगा कैसे झनक अपने बच्चे को पालने के लिए अलग जो बढ़ती है, आगे बढ़ती है। यहाँ पर झनक उठाती है एक बहुत ही बड़ा कदम। लेकिन फिलहाल अभी बात करें तो यहाँ पर झनक अपने बाबा अनिरुद्ध बोस के घर पर है, लेकिन उसे वहां लगेगा कि यहाँ पर शहरी बाबू उसे मनाने आ जाएंगे, तो झनक अनिरुद्ध बोस का भी घर छोड़कर चल देने वाली है। कहानी में आने वाला है बहुत ही धमाकेदार ट्विस्ट, थोड़ा सा लीव ट्रैक यानी कुछ महीनों का लीव देखने को मिलेगा। आप देखेंगे झनक सीरियल में आने वाले एपिसोड में नजर आएगा कुछ महीने की शो जो है कहानी झनक की आगे बढ़ जाने वाली है। अब झनक शो में छोटा सा लीव तो आया, तो इस छोटे से लीव के बाद कहानी कितनी बदलने वाली है। अब झनक की कहानी में आएगा बहुत ही बड़ा ट्विस्ट, जहाँ पे झनक होने वाली है 5 साल की बेटी। और लेकिन क्योंकि झनक के मन में ऋषि को लेकर जो प्यार है वह प्यार अब नफरत में बदल चुका है, और अब ऋषि झनक को अपनाने को जज्बात का यह मौका बदल चुका है नफरत में, और वो बिल्कुल भी नहीं चाहती है कि ऋषि के साथ किसी तरह का भी रिश्ता रखने के लिए, और वहां से छोड़कर ऐसी जगह जा रही है जहां पर उसे कोई ये मना ना सके और ऋषि कभी वहां पहुंच ना पाए। अब आएगा बहुत ही बड़ा ट्विस्ट, जहां झनक के जब बच्चे की डिलीवरी की बात होगी तो देखना होगा कैसे वो अपने बच्चे को पालती है। दूसरी तरफ देखने को मिलता है सीरियल एपिसोड में आप देखेंगे ऋषि सबके सामने चिल्ला चिल्ला कर कह देता है कि झनक के बच्चे से उसका कोई वास्ता नहीं है, उसका कोई रिश्ता नहीं है। भाई झनक ने अपने माँ बनने की खबर को सबको परिवार को जो है यहाँ पर शॉक किया। ऋषि ने झनक पर इस तरह से जो गंदा इल्जाम लगा दिया, तो यहाँ पर दोस्तों उसका करेक्टर साबित करते हुए वो साफ इनकार कर देता है कि उसके पेट में पलने वाला बच्चा ऋषि का नहीं है। ऋषि ने कह दिया झनक ने पूरे परिवार के सामने बच्चा उसका नहीं है। अब ऋषि का उसका हो नहीं सकता। ऋषि ने पूरे परिवार के सामने यह अनाउंस कर दिया कि अब इस बच्चे का और इस शहरी बाबू से मेरा कोई वास्ता नहीं है। तो दोस्तों देखेंगे कि झनक की जिंदगी एक ऐसे मोड़ पे आ खड़ी हुई है जहां पुरानी यादों की राख से एक नया सवेरा निकल रहा है। कुछ साल बीत चुके हैं और वहीं झनक जो कभी बेबस थी वो अपने नन्हे बच्चे के साथ एक नए सफर पर निकल पड़ी है। ये देखना ये दिलचस्प होगा, अब कहानी में आएगा कौन सा नया मोड़। दोस्तों आपकी क्या राय, आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वैसे वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। दोस्तों हम मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। राधे राधे एवरीवन।